सुनो, एक बार कैलकुलेशन सुन लेना, समझ लेना, देख लेना, उसके बाद आगे प्रोसेसिंग करना। बात समझे? हम लोगों को इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालने के लिए लीफो मेथड फॉलो करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो एक लाइन का फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस इनटू अनसोल्ड यूनिट्स। वो एक लाइन का फॉर्मूला अगर याद है तुमको और सम्स में वो तीनों चीज दिया हुआ है तो जस्ट पुट करना है, निकल जाएगा। बात समझे? लेकिन लीफो मेथड में क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन सोच के करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक लाइन का फॉर्मूला पुट किए और कैलकुलेट करके निकाल दिए, उसमें थोड़ा सा तुमको सोच के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बात समझे? तो एक बार हम क्या करते हैं, पहले वो कैलकुलेशन दिखा देते हैं, आराम से देख लो, समझ लो, उसके बाद लिखना। ठीक? ओके, यहाँ लिखते हैं वर्किंग नोट। सम्स में से थोड़ा सा फिगर देखकर हमको बताना अगर पूछेंगे तो। हम लोग लिख रहे हैं वर्किंग नोट 1। सबसे पहले अगर निकालना है हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लीफो मेथड से, तो हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए इंफॉर्मेशन में। क्या क्या चीज होना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक का यूनिट होना चाहिए और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट भी होना चाहिए। समझे? प्रोडक्शन का यूनिट होना चाहिए, मतलब कितना यूनिट तुम प्रोड्यूस किए हो, और तुमको सम्स आधा बनाकर निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, जो कि तुम निकाले होगे शायद। सुने, इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास कम से कम होना चाहिए, तब हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लीफो मेथड से। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। ठीक? सबसे पहला चीज क्या बोले कि हमको ओपनिंग स्टॉक का यूनिट चाहिए होगा। तुम सम्स देखो, सम्स अभी पढ़े थे हम लोग। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया था 1,44,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देखो, सम्स में दिया ना 1,44,000 अमाउंट दिया है, लेकिन उसके सामने यूनिट नहीं दिया था। वो हम लोगों को कैलकुलेशन के लिए चाहिए। समझे? अगर वो आप नहीं निकालोगे, आप देखोगे आपका कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहले हम ओपनिंग स्टॉक निकालते हैं, और वो निकालने के लिए तुम लोगों को स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला दिया गया था यूनिट प्रोड्यूस का। ये एक फॉर्मूला आप लोगों को स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू हुआ था लिखवाया गया था। ओपनिंग स्टॉक नहीं, यूनिट प्रोड्यूस का था यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझे? वो फॉर्मूला को तुम इधर उधर करके लिख सकते हो, इसमें से कोई भी चीज इधर उधर करोगे ना, मिल जाएगा। जैसे मान लो यूनिट प्रोड्यूस सम्स में दिया हुआ है, सम्स के एकदम लास्ट लाइन में देखो यूनिट प्रोड्यूस कितना दिया हुआ था, 32,000 ना। बोलो। हाँ सर, बोलना पड़ेगा भाई, सम्स देख नहीं रहे हम। यूनिट सोल्ड सम्स के बीचों बीच दिया था शायद 30,000 यूनिट्स। हाँ, है ना। क्लोजिंग स्टॉक नीचे देखो, क्लोजिंग डेट में अमाउंट में क्वेश्चन मार्क था और यूनिट उसका दिया हुआ था 10,000 यूनिट्स था शायद। है क्या? हाँ सर। और ओपनिंग स्टॉक हम लोगों को पता नहीं है, ये अपने को निकालना है। यही मैं बोल रहा था कि अगर 4 चीज है, चारों में से 3 कोई भी दिया रहेगा तो चौथा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर करके कैलकुलेशन करेंगे। बात समझे? अब आप निकाल दीजिए। ओपनिंग स्टॉक को इधर ले आओ। ओपनिंग स्टॉक यूनिट में है ये सब, ये है 30,000 प्लस 10,000 और उधर का 32,000 इधर आएगा, तो प्लस का चीज माइनस हो जाएगा 32,000। दिखा? तो ये यूनिट कितना निकल कर आएगा हमारा, 40 में 32 जाएगा, 8,000 यूनिट्स। मिल गया? क्या हुआ? कंफ्यूजन है कुछ? कैलकुलेशन तो जानते हो, बेसिक कैलकुलेशन है 5-6 क्लास का। ये यूनिट क्यों निकालें? मैं फिर से लाइन रिपीट करता हूं जो मैं स्टार्टिंग में बोला था, क्योंकि लीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालने के लिए मेरे पास
ओपनिंग स्टॉक का भी यूनिट होना चाहिए और प्रोडक्शन का भी यूनिट होना चाहिए। तो सम्स पढ़ते समय हम देख लिए प्रोडक्शन का यूनिट दिया था, ओपनिंग स्टॉक का नहीं दिया था, इसलिए सबसे पहले क्या किए, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट निकालें। अब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स कौन सा मेथड से निकालना है, LIFO, LIFO मेथड। ठीक, एक पार्टिकुलर्स ले रहे हैं, यहां पर लिखेंगे यूनिट और इधर हम लिखेंगे कॉस्ट। ये मेरा रुपीस में है। ओपनिंग स्टॉक, ये यूनिट अभी निकालें, देखा, इसलिए निकाले थे क्योंकि इसकी जरूरत यहां पर पड़ रही है। और ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट अमाउंट सम्स में दिया हुआ है, देखो 1,44,000 दिया है, मिला। ओपनिंग डेट में देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोलकर दिया होगा, दिया ना। अब यहां लिख रहे हैं प्रोडक्शन, भैया यूनिट प्रोड्यूस्ड, सम्स के एकदम लास्ट लाइन में दिया था कि 32,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, देखा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तुम लोग सम्स आधा करोगे तो तुम निकाले होगे शायद, कितना आ रहा है, 7,36,000 था क्या? हाँ। ठीक से देख के बोलना। हाँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, देखो आप पिक्चर बोर्ड पे, ये है यूनिट और ये है कॉस्ट। सम्स में लिखा है 30,000 यूनिट तुम बेच दिए। मेथड तुम्हारा है लीफो। लीफो मेथड क्या बोलता है कि जो लास्ट में है वो पहले बिका होगा। लीफो मेथड क्या बोलता है कि जो लास्ट में है वो पहले बिका होगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद प्रोडक्शन हुआ है, लास्ट में प्रोडक्शन में कितना हुआ है, 32,000 यूनिट। मतलब जो हम लोग बेचे होंगे ना 30,000 यूनिट सोल्ड, जो 30,000 सम्स में दिया है, दिख रहा है, ये जो बेचे होंगे वो कहां से निकाल कर बेचे होंगे, इस 32,000 में से। समझ रहे हो ये बात? तो जब 32,000 में 30,000 बेच दिए तो यहाँ बच क्या होगा, कितना गया होगा, 2,000 यूनिट्स। 2,000 ये बच गया और ऊपर वाला पूरा बच गया, तो 2,000 और 8,000 मिलके कितना बचा हमारे पास, 10,000 यूनिट्स। वही 10,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में दिया हुआ है, बात समझे। अब ये 10,000 यूनिट बचा है, अब इसका तुम अमाउंट निकाल लो, वही वैल्यू हो जाएगा। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये 7,36,000 32,000 यूनिट्स का वैल्यू है, तो इसमें से 2,000 बचा है, 2,000 का वैल्यू निकालो। और वो निकालने के लिए तुमको जस्ट यूनिटरी मेथड जो 5-6 में सीखते थे कि 100 एप्पल का प्राइस 500 है, तो 10 एप्पल का प्राइस कितना होगा, करते थे ना ऐसे छोटे छोटे सम्स, उसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। वही थॉट अप्लाई करो, यहाँ से तुमको 2,000 यूनिट्स का कॉस्ट निकल जाएगा। और ऊपर वाला तो पूरा बचा है 8,000 यूनिट्स, तो 8,000 का पूरा वैल्यू ले लेना, 1,44,000, दोनों को मिला देंगे, वही मेरा हो जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। पहले देख लो एक बार लिखने का तरीका, उसके बाद कैलकुलेट करना, बात समझे। यहां लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आराम से देख के समझिए, क्योंकि क्या होता है ना, जल्दीबाजी में जो लोग समझ जाते हैं, सम्स में थोड़ा बहुत हेर फेर करेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार तुम्हारा चीज पूरा क्लियरली समझा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल एकदम, अब वो अमाउंट यूनिट में जो भी हेर फेर करे कैलकुलेशन करने के समय तुम्हारे मन में कंफ्यूजन नहीं आएगा, बात समझे। एक बार देखो लास्ट लाइन है, उसके बाद कर लेना। हम क्या बोले, इसमें से ही 30,000 बिका होगा क्योंकि लीफो मेथड है, तो इसमें 2,000 बचा, तो हम ऐसे निकाल लेंगे कि आउट ऑफ प्रोडक्शन
हमको निकालना है 2000 का, ये 7,36,000 कितने का कॉस्ट है? 32,000 का, तो डिवाइड होगा 32,000 से। 23 होगा। और नहीं, 32,000 तो प्रोडक्शन है। और अच्छा तुम रेट बता रहे हो डिवाइड करके, हाँ। और इसमें से हमको लेना कितने का है? 2000 यूनिट्स का, तो इनटू कर देंगे 2000 यूनिट्स, तो हमको एक इसका अमाउंट मिल जाएगा। देखो करके कितना आ रहा है? 46,000। हाँ सही बोला। ये डिवाइड करके 23 हुआ, 23 को मल्टीप्लाई कर दिए 2000 से, तो 2000 का कॉस्ट मिल गया कितना? 46,000। ठीक, ये सिर्फ इसमें से निकला है। और ऊपर वाला तो तुम्हारा पूरा बच गया 8000, तो हम लोग लिख देंगे आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक मेरा पूरा बच गया है भाई 8000 यूनिट्स, है ना? 8000 यूनिट्स, तो हम लोग पूरा 8000 यूनिट्स ले लेंगे। पूरा इसका कॉस्ट कितना? 1,44,000। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए। यूनिट आपका जोड़ कर आ रहा है 10,000 यूनिट्स, जो कि सम्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। 10,000 यूनिट्स का कॉस्ट हम लोग इसको जोड़ देंगे, 1,90,000 आ गया हम लोगों का वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब अगर मान लो सम्स में ऐसा बोलता कि हम लोग 35,000 यूनिट बेच दिए हैं, सुन लेना, सम्स में अगर दूसरा कोई सम्स किए उसमें ये कैलकुलेशन यही है, लेकिन एक वर्ड चेंज कर दिया, बोला कि हम लोग 35,000 यूनिट्स बेच दिए हैं। अगर 35,000 यूनिट्स बेचे तो हमारा कैलकुलेशन में क्या चेंज होता? हम सोचते हैं कि 35,000 में पहले नीचे से गया होगा 32 और ऊपर से गया होगा 3, तभी तो 35 हुआ। 32 ये निकल के गया और 3000 ऊपर से गया, तो ऊपर वाले में कितना बच गया होगा? 5,000 यूनिट्स। समझे? तो मेरा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकलता? नीचे से कुछ नहीं लेते क्योंकि नीचे वाला पूरा बिक चुका है, बस ऊपर से ले लेते हैं। और ऊपर से लेने के लिए पूरा नहीं लेते, इसमें से हमको निकालना पड़ता कितने का कॉस्ट? 5,000 यूनिट्स का कॉस्ट। तरीका यही रहता, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 8,000, तो एक यूनिट का मिल जाता, और बचा कितना है? 5,000 इंटू करते 5,000 यूनिट्स, जो वैल्यू निकल के आता वही हो जाता मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सुने, लीफो मेथड जब भी बोलता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सोचकर करना पड़ता है। फीफो मेथड में एक लाइन का फॉर्मूला अप्लाई किए, डायरेक्ट निकल गया। क्लियर है? अब ये पिक्चर पूरा समझ गए हो तो फिर पहले वर्किंग नोट नोट कर लो, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक में 1,90,000 पुट करके सम्स को आगे कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक।